है। चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, तो स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे बनाने के लिए। इसे सर्च का जो था ना, बाइनरी सर्च का, है ना, उसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट को सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आ रहा है सर। आ रहा है ना? यस हाँ, सर आ रहा है। ठीक ठीक ठीक। तो उसमें क्या बोले था ना कि सर एक, हाँ कुछ बोलिए। ना कुछ होंगे। अच्छा। नहीं सर बोलिए। तो इसमें क्या था कि एक मैंने बताया था कि इवन और ऑड नंबर को प्रिंट करने के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग एक एरे डिफाइन करेंगे ARR के नाम से, जिसमें हम लोग क्या करते हैं 10 एलिमेंट रखते हैं, और इसे कॉल करने के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल हम लोग आई कर देते हैं, CLRACR। ओके। अब यूजर से इनपुट लेना है, तो यहाँ पर ये याद रखिए, जब भी आपको इनपुट लेना होगा तो इंडेक्स पोजीशन के लिए हम लोग आई को डिफाइन करना होगा लूप के अंदर, I++। और चूंकि यूजर से इनपुट लेना है तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, क्योंकि एरिया, सॉरी, स्टेटमेंट 2 है, इसलिए इंटर इंटर नंबर /n, उसके बाद स्कैनर %d % क्या होगा, एरे का ith पोजीशन। क्लियर है? यस मैं इसको अब प्रिंट कर लेता हूँ, I = 0, I <10 एंड I++। प्रिंटफ के लिए प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ। और मैं थोड़ा सा इसको डिजाइन कर देता हूँ अच्छे से, ताकि ये पता चले कि ये हो, ठीक है। चलो, यहाँ हो गया एरे का ये, और पहला वैल्यू मैं I कर देता हूँ, दूसरा एरे का I, ठीक है। अच्छे से प्रिंट होगा, और मैं ना इसको /n कर देता हूँ ताकि हर लाइन में ये आ जाए। ओके। उसके बाद गेट ch, उसके बाद रिटर्न तो है ही नहीं, चलो अब मैं इसको रन कराता हूँ। हो गया, पहला वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अच्छे से प्रिंट हो रहा है, देख सकते हो। लोकेशन क्या है आपका, 0th लोकेशन पर 1 आया है, 1th लोकेशन पर 2 आया है, इस तरीके से 9th लोकेशन पर 10 आया है। चीजें क्लियर हो गई। चलिए, अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है कि मुझे सारे नंबर का एडिशन प्रिंट करके दिखाइए, तो सारे नंबर के एडिशन के लिए आपको करना क्या होगा, लूप को फिर से चलाना होगा। ऐसे मैं ऊपर में एडजस्ट कर सकता हूं, बट मैं इसको अलग से लूप में चला के दिखा रहा हूं आप लोग। ये हो गया I <, कितना, 10 I++, ठीक है। और हम लोग को पता है कि जब वैल्यू को ऐड करना होता है तो एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस जो वेरिएबल है हाँ है ना। वो तो सम अगर हम यस यूज कर रहे हैं तो ऊपर में सम को डिफाइन करना होगा यस 0, यस यानी कि सम में हमारा वैल्यू ऐड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे सम इक्वल टू %d, सम। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए यस अब इसको रन करा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए देखिए, तो 55 आ रहा है सही से, सारे नंबर को ऐड करके 55 आता है, ठीक है। जोड़ लीजिएगा, 55 आता है। ओके, तो क्लियर यस हो गई ये चीजें। अब रही बात सिर्फ सम की, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सम मैंने कर लिया। अब अगर क्वेश्चन ये उठता है कि मुझे इस एरे के सिर्फ इवन नंबर को प्रिंट करना हो, ठीक है, तो इवन नंबर को प्रिंट कैसे करेंगे। तो एक चीज समझो, प्रिंट करना है ना, तो प्रिंटिंग का कोड मेरा ये वाला लाइन था, ठीक है ना। इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूं क्योंकि मोर देन 1 स्टेटमेंट आ जाएगा। अब जब आपको कंडीशन देना हो तो कंडीशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं,
इफ एरे का जो ith पोजीशन है मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, 0 अगर ये कटेगा तो प्रिंट करना, कटेगा इसका मतलब क्या होगा, इवन होगा ना, इवन होगा। यस सर। बस काम हो गया। अब इसको रन करो। 1 2 3 4 5 6, सॉरी गड़बड़ाएगा ये। देखो 2 4 6 8 10 प्रिंट हुआ, बाकी को यस सर। छोड़ दिया। क्लियर है। अब इसको एक बार और हम रन कराते हैं, वैल्यू को मैं बदल देता हूँ 23 32, सॉरी जो भी है। देखो ध्यान से, सारे के सारे इवन नंबर हैं और टोटल का सम 497। क्लियर। और यही अगर ऑड प्रिंट करना हो तो क्या करोगे, सिर्फ नॉट कर देना। यस ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप रन कराते हो, अब देखो यहाँ पे सारे के सारे ऑड नंबर और सबका टोटल 704। क्लियर है ये चीज। यस सर। तो इस तरीके से आप इस एरे में वैल्यू को आप ये कर सकते हो। ठीक है ना। चलो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आता है वो है कि एरे का सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होगा। ठीक है। तो किसी भी प्रोग्राम में मैक्सिमम और इसको क्या करो ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा सा पूरा चेंज करने वाला हूँ और इसको लिख लोगे। एरे में मैक्सिमम वैल्यू, तो ये तो अभी मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और सम भी नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ। तो मैक्सिमम के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैक्स। अभी मैक्स में क्या है, 0 है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैक्स इक्वल टू एरे का जो ith पोजीशन है, सॉरी 0th पोजीशन है। मैं मानता हूं कि सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एरे के 0th पोजीशन में है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कुछ तो रहना चाहिए। तो यहां पर फिर मैक्स इक्वल टू 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैक्स ही लिखो आप। वैल्यू मैंने असाइन कर दिया। मैक्स में क्या है, एरे का 0th पोजीशन, यानी कि सबसे पहला जो नंबर होगा वो किसमें चला गया, मैक्स में। अब मैक्सिमम के लिए हम लोग कंडीशन लगाएंगे क्या, अब स्टार्ट किससे करना है, 1 से करना है। 1 से करते हैं क्योंकि 0 तो असाइन कर ही दिया। अगर मैक्स का वैल्यू छोटा है किससे, एरे के ith पोजीशन से, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्स का 1वां पोजीशन का वैल्यू मैक्स से छोटा होगा। इसका मतलब एरे का आई क्या है, बड़ा है। तो इसको क्या करो कि एरे, सॉरी मैक्स में एरे का ith पोजीशन का वैल्यू पुट कर दो। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। मैंने क्या किया कि पहला वैल्यू को असाइन कर दिया मैक्स में। अभी मैं मानता हूं कि पहला वैल्यू ही सबसे बड़ा है। उसके बाद एक कंडीशन चेक किया कि मैक्स का वैल्यू अगर आगे वाले एलिमेंट से छोटा हो जाए, इसका मतलब कि आगे वाला एलिमेंट बड़ा होगा। तो जो बड़ा एलिमेंट है उसको मैक्स में डाल दो, बस और कुछ नहीं करना है। अब अगले लूप में फिर से वो चेक करेगा कि क्या मैक्स में जो वैल्यू हुआ कि आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है कि छोटा है। तो जैसे ही वो बड़ा मिलेगा तो जो बड़ा वाला वैल्यू है वो मैक्स में डाल दिया जाएगा। बस अब इस तरीके से लूप चलते चलते आपका मैक्सिमम वैल्यू वहां पर आ जाएगा, इक्वल टू %d मैक्स। बन गया प्रोग्राम, रन कराया जाए। सपोज दैट 12
देखो तो सबसे बड़ा यही है। 77। सबसे यस बड़ा यही है। क्लियर है ये चीज? यानी कि 76, अगर मान लीजिए कि ऊपर से प्रोसेस होते हुए आया 76 आपका मैक्स में चला गया होगा। अब 76 जो है मैक्स में है, और एरे वन में कौन सा है, 77 है। तो एरे वन का वैल्यू बड़ा है, तो 77 को किस में डाल दिया, मैक्स में डाल दिया। अब मैक्सिमम कितना है, 77। अगले वाले लूप में 45 है, तो 45 ऑब्वियसली है कि छोटा नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा कंडीशन। 73 में भी काम नहीं करेगा, यानी मैक्सिमम में 77 ही रह जाएगा। और यही वजह है कि ये आपका मिनिमम, ठीक है। अब सॉरी मैक्सिमम। अब अगर मिनिमम की बात करें तो यहाँ पर मीन लिख लो, ठीक है। और मीन इक्वल टू भी क्या कर लो, मान लो कि एरे का जो 0th पोजीशन है वही सबसे छोटा है। अब यहाँ पर एक कंडीशन चेक करेंगे कि क्या मिनिमम बड़ा है एरे के आई से। अगर है तो मीन इक्वल टू क्या करो, एरे का आई। बन गया प्रोग्राम। यहाँ पर printf मिनिमम वैल्यू इक्वल टू %d, और ये हो गया आपका मीन। क्लियर है ये चीज? रन कराया जाए 21। देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है 98, और मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है 21। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ, सबसे पहला जो था 21 ही था, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका बनकर तैयार, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक केवल ब्रैकेट छूट रहा है, तो आप फिल कर लेना। क्लियर है? यस चलिए, तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था ये आपका एरे का कॉन्सेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं। इसे हम लोग कहते हैं सिंगल डायमेंशन एरे, यानी जिसमें एक रो होता है, एक रो के अंदर डेटा को इनपुट हम लोग करते हैं और मल्टीपल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे जो हमारा नोट्स है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन तो नहीं, मल्टीपल। चलो फंक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। फंक्शन एरे। तो फंक्शन में होता क्या है, आपको पता है कि फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एरे को पास करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर नो आर्गुमेंट नो रिटर्न का कॉन्सेप्ट यूज करें तो फिर इस फंक्शन को बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यू को क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है ना, फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होगा कि वी कैन पास अ वैल्यू इन द पैरामीटर एज अ फॉर्म ऑफ एरे, है ना। तो एरे को हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे। और व्हेन वी पास द एरे वी हैव टू पास द वैल्यू विथ कॉल बाय रेफरेंस। एक चीज समझ लीजिए, आपको पता है कि आप पूरे के पूरे एरे को पास नहीं करते हैं, आप क्या करते हो, सिर्फ पहले एरे का जो एड्रेस होता है ना हम लोग वो पास करते हैं यहाँ पे, इसलिए कॉल बाय रेफरेंस के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब हम लोग एरे को पास करेंगे तो कंटेनर भी हमारा क्या होगा, एरे टाइप का होगा। और कल के क्लास में मैंने एक एग्जांपल में बताया था कि जब आप एरे को पास कर रहे हो और आपको पता नहीं हो कि वो साइज है कितना, तो हम लोग कंटेनर को क्या करते हैं, खाली रखते हैं, है ना। चलिए अब उसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले चुके थे, ठीक है ना। न्यू पेज, चलिए आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग एक एरे का एक फंक्शन आते हैं। हम लोग इसमें डेटा इंटीजर रख रहे हैं और पास कैसा करना है, एरे टाइप का। और एक हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, है ना, जिसमें हम लोग क्या करना है, वैल्यू को चेंज करके दिखाना है।
ठीक है, void main हो गया। उसके बाद यूजर से इनपुट लेना हो तो सबसे पहले हम लोग एक कितना ले लें, 5 ले लें कि 10 ले लें? 5 लेते हैं, ज्यादा लंबा क्यों करना है इसमें। आई CLR SCR क्लियर हो गया। यूजर से इनपुट लेना है, फॉर लिखेंगे i इक्वल टू 0, i लेस देन कितना 5, i प्लस प्लस, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट printf enter the number /n bracket scanf %d सॉरी %d % एरे का ith पोजीशन। क्लियर है, सारे इनपुट हो गए। अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है। मैंने फंक्शन को कॉल किया और एरे को पास करना है, तो मैं एरे लिखूंगा कॉमा, और मान लीजिए कि मैं यहां से 100 दे दे रहा हूं, सपोज दैट ch, क्योंकि रिटर्न कुछ हो नहीं रहा है इसलिए। अब आते हैं हम लोग फंक्शन में। फंक्शन में करना क्या है यहाँ पर, इस क्या होगा, अभी तो ठीक ठाक किए थे। फंक्शन में यहाँ पर हम लोग को इसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो फंक्शन का नाम क्या था, void fun1। एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इंटीजर टाइप का क्या नाम ले ले, नम ले ले, ये खाली रखते हैं, कॉमा, यहाँ पर मैं क्या करूं, ए रख दूं, चलेगा। अब एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, i for i इक्वल टू 0, i लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, num i का जो वैल्यू है उसमें ना a को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो a में कितना वैल्यू है, 100 है ना, तो वो 100 ऐड हो जाएगा। और फिर उसको कहाँ रखना है हम लोग को, num i में ही रखना है, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराया जाए, ठीक है। अब एक चीज करके देखते हैं, i इक्वल टू 0, सॉरी i लेस देन कितना होगा 5 एंड i प्लस प्लस, PRINTF %d। उसके बाद क्या होगा, सॉरी नम का i। क्लियर है, यहाँ तक कोई सर वहाँ दिक्कत। डाटा टाइप छूट गया सर, इंट ए होगा वो void अच्छा सर, हाँ वो हाँ हाँ फंक्शन में सर। हाँ हाँ सही बात है, चलो क्लियर है। कितना 1 2 3 4 5, ठीक है। आउटपुट में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पेस मैंने नहीं दिया है। 1 2 3 4 5 देखो, अब उसमें 100 को ऐड करके वो प्रिंट कर रहा है। क्लियर है। अब एक चीज आप समझ लो, ये प्रिंटिंग यहाँ भी हो रही है। अब यहाँ पर हमने वैल्यू रिटर्न नहीं किया है, लेकिन प्रिंट करके देखते हैं कि क्या रिजल्टेंट में कोई बदलाव आ रहा है। i लेस देन कितना 5 एंड i प्लस प्लस, printf /n स्लैश, ओहो ये अलग से /n क्या प्रिंट करना है, सॉरी %d कॉमा एरे का i। क्लियर है, जरा देखें। अब एक चीज ध्यान देना, ऊपर में भी मेरा वही है, नीचे में भी मेरा वही है, सेम आउटपुट है ना, लेकिन क्या मैंने वैल्यू को पास किया, नहीं किया।
तो जब मैंने वैल्यू को पास किया नहीं तो सेम वैल्यू कैसे आया? तो याद रखिएगा, हम लोग एरे के कॉन्सेप्ट में जब हम लोग रेफरेंस भेजते हैं, पूरा का पूरा एरे नहीं भेजते हैं, एरे का जो पहला जो एड्रेस होता है ना, हम लोग वो भेजते हैं। और जैसे ही वो जाएगा, यहाँ पर आप देखो क्या है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ARR। तो ARR का मतलब ARR का स्टार्टिंग वैल्यू, जो एरे का 0th पोजीशन होता है ना, वो एड्रेस जाता है। और आपको पता है कि एरे सारे डेटा क्या होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं, है ना। तो सारे डेटा जब सीक्वेंस में है, तो अगर एक पोजीशन मैंने भेज दिया तो सारे पोजीशन को वो एक्सेस कर लेगा। दूसरी चीज, चूंकि मैंने यहाँ पर जो बदलाव किए हैं वो एरे के जो डेटा रखा हुआ है इंडेक्स पोजीशन पर, मैंने उस डेटा में बदलाव किए। तो वो बदलाव चाहे किसी फंक्शन में हो, ठीक है, या यहाँ पर जो भी हम फंक्शन में बदलाव कर रहे हैं वो सेम फंक्शन परमानेंटली बदलाव होंगे। यही वजह है कि जो एरे का कॉन्सेप्ट होता है, फंक्शन एंड एरे, ये कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल बाय वैल्यू का, जिसमें हम लोग वैल्यू को भेजते हैं और वैल्यू में बदलाव होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होता है कॉल बाय रेफरेंस का, वो यहाँ का, समझ में आया? एड्रेस में चूंकि हम लोग एड्रेस भेज रहे हैं, और एड्रेस भेजने के कारण क्या हो रहा है, वहां पर जो भी हम लोग कंटेंट में बदलाव कर रहे हैं वो कंटेंट में बदलाव परमानेंटली होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इसलिए हम लोग को यहाँ पर फंक्शन में रिटर्न की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया? अब थोड़ा सा नीचे का भी। ओके, आगे हम लोग देखते हैं 2 डायमेंशन है। जिस तरीके से हम लोग एक जब एरे की बात कर रहे थे, तो एरे में क्या होता है, एक सिंगल रो होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज को आप क्या करते हो, उसमें रखते हो। साथ ही साथ वहां पर जितने भी वैल्यूज हैं डेटा टाइप के हिसाब से अपना एक स्पेस ऑक्युपाई करता है, और 0th पोजीशन से लेकर के nth पोजीशन तक, जहां तक आपका वो साइज दिया हुआ है उतने पोजीशन तक का वैल्यू वो स्टोर कर लेता है ना। अब एक चीज यहाँ पर समझो, जब हम लोग रो की बात कर रहे थे, और आपको याद होगा डबल फॉर लूप जिसे हम लोग नेस्टेड भी करते हैं, ठीक है। तो नेस्टेड फॉर लूप का क्या कॉन्सेप्ट था कि एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, जो एक फॉर लूप क्या कर रहा है, एक रो को डिफाइन कर रहा था, और उसी रो के नीचे के जो कंटेंट थे, जो कि हम लोग बॉक्स के फॉर्म में देख रहे थे, और नंबर सीरीज भी हम लोग पढ़े थे फॉर लूप में, तो वो सारे के सारे रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता था, है ना। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर 2 डायमेंशन एरे को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो 2 डायमेंशन के लिए क्या होता है कि जिस तरीके से यहाँ पर मैं एक नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, देखिए हम लोग जब किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं तो वहां पर एक बॉक्स देते हैं। एक बॉक्स में जो भी साइज हम लोग देंगे वो क्या होता है, एक रो को डिफाइन करता है, और इसी में अगर हम लोग एक साइज और देते हैं, ये कॉलम को डिफाइन करता है, ठीक है। सॉरी, नंबर ऑफ रो कितने और रिपीट होंगे ये उसको डिफाइन करता है, ठीक है ना। इस तरीके से मैट्रिक्स का जो फॉर्मेट होता है कुछ इसी तरीके से होता है, और आप लोग बनाए हैं, मैट्रिक्स भी बनाए होंगे। अगर कोई किसी ने कहा कि आपको 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, सपोज दैट, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3, इस तरीके से 3x3 का एक मैट्रिक्स बन के आया, यानी कि 3 रो 3 कॉलम। अगर इसी में आप नंबर ऑफ यहाँ पर रो की संख्या अगर बढ़ाना चाहते हो, तो फिर आपका ये क्या होता है, बढ़ जाएगा एक यहाँ से, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एरे में जब 2 बॉक्सेस हम लोग यूज कर रहे हैं, तो पहला बॉक्स डिनोट करता है किसको, नंबर ऑफ रो को, और दूसरा जो बॉक्स होता है वो किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो आप नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितनी रखना चाहते हो, ये दूसरा वाला डिनोट करता है। एरे है
तो एरे का मतलब ये है कि एक ऐसा वेरिएबल जो मल्टीपल वैल्यू का क्या होता है, वो कलेक्शन होता है एरे, और सिमिलर डेटा टाइप का। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक? अब नोट्स पर आते हैं, ठीक है। चलिए, 2 डायमेंशन एरे में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक डेटा टाइप है, डेटा टाइप के साथ साथ यहाँ पर आपका एरे का नाम मैंने दिया है, रो का साइज होता है, कॉलम का साइज होता है। इसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर मैंने 2 रो लिया है, 3 कॉलम लिया है, तो 2 रो होगा, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। एक रो ये हुआ और एक रो ये हो गया। कॉलम की संख्या 1, कॉलम की संख्या 2, कॉलम की संख्या 3। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जब रो और कॉलम की बात हो रही है तो प्रत्येक यहाँ पर रो कॉलम के में जो एलिमेंट हम लोग स्टोर करते हैं उसका एड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मैट्रिक्स में जो हम लोग यहाँ 2 डायमेंशन एरे का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ जो है आपका ये वाला बॉक्स, इसमें आप देख सकते हो कि अगर मान लीजिए मैंने n नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है तो इसका एड्रेस क्या होगा, 0 रो 0 कॉलम। ये जो है ये क्या वो होगा, तो इंडेक्स है ना? हाँ इंडेक्स की ही बात मैं कर रहा हूँ। तो इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आपका क्या होगा, इधर से आया रो 0, कॉलम क्या हुआ 1, रो की संख्या यहाँ पर 0 है, कॉलम की संख्या 2 है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, कॉलम की संख्या क्या है, सॉरी रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या 0। ये इंडेक्स पोजीशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, वो यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज? यानी कि अभी तक हम लोग जो देख रहे थे, जब एक सिंगल डायमेंशन एरे की बात हो रही थी तो वहां पर 0 to 9 चल रहा था, ठीक है ना। लेकिन जब मल्टी डायमेंशन की हम बात करते हैं, 2 डायमेंशन की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ रो के साथ नंबर ऑफ कॉलम्स को भी एक साथ मिलाकर लिखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर कर सकते हैं कि इन द केस ऑफ 2 डायमेंशन एरे द मेमोरी विल बी एलोकेटेड इन अ सीक्वेंस। यहाँ भी जो मेमोरी हम लोग बनाते हैं वो सीक्वेंस में ही स्टोर होता है, ठीक है ना। बस हम लोग को समझने के लिए हम लोग सिर्फ इस फिगर का मतलब फिगर की सहायता लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऐसे आपके मेमोरी में जाता है, वो जाता है एक सीक्वेंस में, ठीक है ना। सिर्फ समझने के लिए है कि यहाँ पर चीजें समझ में आ जाए कि अगर हम लोग 2 डायमेंशन एरे, 3 डायमेंशन एरे जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं तो वहां पर इस तरीके से डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए, बट हो रहा है वो सीक्वेंसली स्टोर, ठीक है। अब उस डेटा को एक्सेस करना हो, ठीक है, किसी भी ये 2 डायमेंशन एरे के, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एरे का नाम, रो का इंडेक्स, यानी कि पहले रो का इंडेक्स और उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉलम का इंडेक्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, यहाँ पे अगर हम लोग किसी वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं, पहले डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं, कितना बाय कितना का है वो हम लोग फिक्स कर लिए, ब्रैकेट दिए, ब्रैकेट में पहला जो ब्रैकेट होगा ये क्या होगा, फर्स्ट रो के लिए, दूसरा जो ब्रैकेट होगा सेकेंड रो के लिए, और दोनों को हम लोग किससे बॉन्ड करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है ना। यानी कंटेंट अगर आपको लिखना हो, जितना रो जितना कॉलम बढ़ाना हो, आप क्या करोगे, पहले ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन करोगे, उसके अंदर आप एक रो को डिफाइन करोगे, उसके बाद ध्यान देना सेमीकोलन मत देना, कॉमा देना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करोगे, आप सेकंड रो को आप डिफाइन करोगे। इस तरीके से आप जितना चाहो उतना बना सकते हो। प्रिंट करना हो तो मान लीजिए मुझे 1वें रो का 1वां कॉलम प्रिंट करना हो, तो 1 कौन सा हुआ, ये पहला तो 0 होता है, दूसरा क्या था 1, तो 1वां का ये 0th पोजीशन और 1 का ये 1वां पोजीशन, यानी कि क्या प्रिंट होगा आपका आंसर 45। 0th रो का दूसरा